स्वागत है आपका फिर से। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ रहे थे हम, तो उस अब सिर्फ इसके प्रैक्टिस सेट्स बचे हुए हैं, बाकी हमने कर दिया है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और उनके बाद ब्रैकेट्स में वर्ब दे रखे हैं। आपको वर्ब देखकर सेंटेंस के अनुसार वर्ब को देखना है किस तरह से हमें लगाना है। देखिए, सी हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉइस एंड सी डैश फॉर एन आवर एवरी डे। वह, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है और वह हर दिन 1 घंटे, रोज 1 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटे करती है। क्या? ब्रैकेट में लिख रहा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करती है, प्रैक्टिस ही आएगा वैसे तो, लेकिन वर्ब को देखकर हमें करना है। वह रोज 1 घंटा, वह रोज 1 घंटा करती है। ताहती है वो आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस की जगह क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसेस। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसेस। ठीक है। दूसरा देखिए, आई बिलीव दैट इफ वर्क हार्ड टुडे। मुझे यकीन है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि अगर आज मेहनत कर ली या अगर आज वर्क जो हमने हार्ड किया, टुडे आई डैश रिच टुमारो। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आज मैंने मेहनत कर ली, आई रिच टुमारो, कल मैं अमीर बन जाऊंगा। गागे बी आ रहा है, तो बी तो ज्यादातर विल और शैल के साथ आता है ना। अगर मैंने आज मेहनत कर ली, आज मैंने ज्यादा मेहनत कर ली, तो कल मैं अमीर बन जाऊंगा। तो सेंटेंस को देखा जाए तो जाऊंगा फ्यूचर की बात आ रही है। अगर आज कर ली तो फ्यूचर में जाना पड़ेगा। ये कर लिया तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे जाएगा, तो फ्यूचर में जाएगा। तो आई बी आ रहा है इसमें, बी के साथ लगा विल। आई विल बी रिच टुमारो, है ना। आई विल बी रिच टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। व्हेन डैश सम मोर टाइम। ये वाला करा था। आई विल कॉल यू टुमारो व्हेन डैश सम मोर टाइम। मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा जब ज्यादा समय होगा, जब मेरे पास ज्यादा समय हुआ या होगा। ठीक है। तो हैव आ रहा है, हैव के लिए पास की बात आती है, मेरे पास। तो व्हेन आई हैव, व्हेन हैव सम मोर टाइम का तो नहीं रहेगा, व्हेन आई हैव आएगा। हैव के साथ आई और लगा देंगे, बाकी पूरा वही है। आई हैव सम मोर टाइम। ठीक है। चौथा है द लिटिल बॉय रन टू वेयर हिज मदर। द लिटिल बॉय रन टू वेयर हिज मदर डैश फॉर हिम। छोटा बच्चा दौड़ा, किधर की तरफ दौड़ा? वेयर, अपनी माँ की तरफ दौड़ा। वेयर हिज मदर डैश फॉर हिम, ब्रैकेट मारा वेट, यानी इंतजार कर रही होगी इसकी माँ। तो द लिटिल बॉय रैन टू वेयर हिज मदर, वेट फॉर हिम, वाज वेटिंग फॉर हिम। इसकी जिसका इंतजार कर रही थी उधर की तरफ ही छोटा बच्चा भागा। वाज वेटिंग फॉर हिम, तो वाज लग जाएगा और वेट का आईएनजी लग जाएगा, वाज वेटिंग। ठीक है। वाज वेटिंग फॉर हिम। लिटिल बॉय रन टू वेयर हिज मदर वाज वेटिंग फॉर हिम। लड़का उस तरफ दौड़ा जिधर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। ठीक है। दिस हाउस हैज ए बालकनी विच डैश ए वैली, ब्रैकेट में आ रहा है ओवरलुक। इस घर की एक बालकनी है विच डैश ए वैली, यानी ओवरलुक लगाएंगे, ओवरलुक ए वैली, यानी जहां से एक वैली दिखती है। ठीक है। ओवरलुक की जगह ओवरलुक्स आ जाएगा, क्योंकि ताहे तेहन तीहे वाले वो बन रहा है इसमें, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये आ गया ओवरलुक की जगह ओवरलुक्स। नेक्स्ट,
डोंट फॉरगेट टू डैश मी वंस यू रीच होम, ब्रैकेट मारा कॉल, यानी हम यहाँ कॉल लगाएंगे, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी वंस यू रीच होम, मुझे कॉल करना मत भूलना जब तुम घर पहुंच जाओ। तो यह कॉल में तो क्या कोई चेंज नहीं आएगा, कॉल का कॉल ही रहेगा, इस पे ऐसे एस नहीं लगता, तो कॉल का कॉल्स लगा दो। आई ऑलवेज लव द केक्स, आई ऑलवेज लव द केक्स, शी डैश फॉर क्रिसमस, बेक, यानी बेक लगाएंगे जब हम, आई ऑलवेज लव द केक, मुझे वो केक हमेशा पसंद है जो है क्रिसमस पर बनाती है, बेक करती है, बेक का आ जाएगा बेक्ड, जो उसने क्रिसमस पे बनाया वह मुझे पसंद आया, वह केक मुझे पसंद आया जो उसने क्रिसमस पे बनाया, तो बेक का हो जाएगा बेक्ड, क्या हो जाएगा बेक्ड। वी वेंट टू हर हाउस एज सुन एज वी, हम उसके घर पहुंचे एज सुन एज वी डैश न्यूज रिसीव, हम उसके घर पहुंचे जब हमने वो न्यूज प्राप्त हुई, ठीक है। एज सुन एज जल्द से जल्द, हम उसके घर जल्द से जल्द पहुंचे न्यूज सुनते ही या न्यूज मिलते ही, तो रिसीव का हो जाएगा रिसीव्ड, क्या हो जाएगा रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्रैक्टिस सेट था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। पूरे को पढ़ के देखिए और पढ़ने के बाद जो ब्रैकेट में लिखा है उसे किस तरह से हमें लगाना है डैशेस में, ब्लैंक्स में, वो आप देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमें पढ़ना आता है, जैसे सेंटेंस पढ़ा गया है, जो दिया गया है सिर्फ उसको ही वर्ब चेंज करके नहीं लिखना है, ठीक है, इस तरह से देखना। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें टिक राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच सेंटेंस, लिखना नहीं है, सिर्फ टिक राइट लगाना है बस, ठीक है। सेंटेंस पढ़ते हैं, वर्क सिंसियरली नो नाउ, लेस्ट यू शुड या शैल क्राई टुमारो, ठीक है। ये कह रहा वर्क सिंसियरली नाउ, अभी सिंसियरली ईमानदारी से काम करो, लेस्ट यानी वरना, एक तरह से यू शुड ये शैल क्राई टुमारो, आज ईमानदारी से काम कर लो, यानी है ना सभ्य तरीके से काम कर लो, अब लेस्ट वरना तुम कल रोओगे, है ना। यू शुड आएगा शैल आएगा, है वर्क सिंसियरली नाउ लेस्ट यू शुड क्राई टुमारो, ठीक है, यू शुड क्राई टुमारो। दूसरा देखिए, दे स्ट्रगल्ड हार्ड सो दैट दे मे या माइट सर्वाइव, दे स्ट्रगल्ड हार्ड सो दैट दे माइट या मे सर्वाइव, उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड बचने के लिए या किसी तरह से, उन्होंने बहुत संघर्ष किया ताकि वे सरवाइव कर सकें, बच सकें, उससे निकल सकें, है ना, सरवाइव कर सकें। दे स्ट्रगल्ड हार्ड सो दैट दे माइट आएगा, क्योंकि हमने क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब में वो आ रहा है सेकंड, वो पास्ट आ रही है, मतलब पास्ट की वर्ब है, इस तरह स्ट्रगल होती तो प्रेजेंट की, पास्ट की है, तो हमारा अगले वाले में भी क्या आएगा माइट आएगा, जो हमने पीछे पढ़ा था, है ना, माइट, दैट के बाद माइट में या माइट लगता है, तो यहाँ आएगा माइट। मैंने दूसरा उठा लिया क्या, माइट सर्वाइव सो दैट दे माइट सर्वाइव। तीसरा, द टीचर न्यू शी वाज टेलिंग या विल टेल ए लाई, टीचर जान गई कि वह झूठ बोलती है या झूठ बोलती थी या झूठ बोल रही थी, क्या आना चाहिए
टीचर जान गई कि वह झूठ बोल रही थी। वाज टेलिंग टीचर को पता लग गया कि वह झूठ बोल रही थी। द हायर यू गो द हार्डर यू फेल या फॉल। हायर यू गो, तुम जितना ऊपर जाते हो द हार्डर उतनी ही ज्यादा तुम फेल या फॉल गिरते हो, है ना। तो क्या आएगा इसमें, द हायर यू गो द हार्डर यू फॉल। द हायर यू गो द हार्डर यू फॉल। एट ए यंग एज वी लर्न that cleanliness is या was next to godliness. At a young age we learn that cleanliness young age मतलब शुरू के दिनों में या जब हम छोटे होते हैं तब हम सीखते हैं कि साफ सफाई करना नेक्स्ट टू गॉडलीनेस किसके बराबर होता है, किसके पास होता है, यानी भगवान को अच्छा लगता है ना, भगवान वाले काम होते हैं, पुण्य का काम होते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हमने सीखा कि सफाई करना। अब ये इज में आएगा या वाज में आएगा, इज अच्छा काम है या अच्छा काम था, अच्छा काम तो रहेगा, प्रेजेंट टाइम में रहेगा ना, है ना। ऐसा थोड़ी था ही सफाई पहले ही करते थे अब नहीं करते। तो एट द यंग एज वी लर्न दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब देखो, ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड मोर देन ही ट्रस्टेड हिज ओन ब्रदर। वह अपने दोस्त पर इतना भरोसा करता है कि वह अपने भाई से ज्यादा करता है, यानी वह अपने दोस्त पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा, उसने अपने दोस्त पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा किया। ट्रस्टेड आ रहा, पास्ट के अनुसार वर्ब बनना है, पास्ट टेंस के अनुसार। तो प्रिंसिपल वाले में है तो दूसरे वाले में क्या बनेगा, पास्ट से ही बनेगा, ट्रस्ट का ट्रस्टेड हो जाएगा। आई कॉशन्ड हर लेस्ट शी शुड या माइट गेट इनटू ट्रबल। आई कॉशन्ड मतलब बचाव वाली जो चीजें होती है, कॉशन लिखा हुआ था ना, कॉशन किसी पैकेट वगैरह पे। आई कॉशन्ड हर, मैंने उसे बचाने के लिए, ताकि मैंने उसे बचाने का सुझाव देना, एक तरह का इस तरह की चीजें होती है कॉशन्ड हर, ताकि वह शुड या माइट गेट इनटू ट्रबल ना आए, किसमें, ट्रबल में ना आए, परेशानी में ना आए। आई कॉशन्ड हर लेस्ट शी शुड आएगा इसमें, ठीक है। शी डेफिनेटली लाइक्स गोवा मोर देन शी लाइक डेली। लाइक या लाइक्स, वह गोवा को पसंद करती है, किससे, दिल्ली से ज्यादा। डेफिनेटली लाइक्स आ रहा ना, है ना, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है लाइक्स। गोवा मोर देन शी लाइक्स आ रहा है इसमें भी, शी लाइक्स दिल्ली। कोलकाता वाज नोन टू बी द सिटी। कोलकाता कौन से शहर की तरह जाना जाता है, दैट इज या वाज द पेरिस ऑफ इंडिया। दैट इज द पास्ट पेरिस ऑफ इंडिया। कोलकाता वाज नोन पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है। कोलकाता जाना जाता था, द सिटी दैट इज, तो इज आएगा वाज आएगा, जो कि पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो इसमें आएगा वॉज, क्योंकि यहाँ भी तो जाना जाता था, पास्ट आ रहा है तो यहाँ वॉज पास्ट लगेगा। जाना जाता है नहीं, जाना जाता था। वी वॉक्ड अलोंग मरीन ड्राइव, हम मरीन ड्राइव पर टहलते टिल इट बिकम्स या बिकेम डार्क। वी वॉक्ड अलोंग मरीन ड्राइव टिल इट बिकेम्स डार्क। डार्क मतलब अंधेरा,
जब तक अंधेरा ना हो गया। वी वॉक्ड, देखो वॉक्ड यहाँ पास्ट में, पास्ट की फॉर्म है ये, वॉक, वॉक की वॉक्ड। तो अगर इधर पास्ट बनना तो इधर की पास्ट में बनेगा, पास्ट में। तो बीकम का बीकेम, ये बीकेम डार्क, ये बीकम्स है, प्रेजेंट में ये वो है बीकेम। ये इस तरह से बनते हैं, आपको सेंटेंस देखकर पहचानना है कि आगे क्या क्या आना चाहिए।